हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं बिकॉज जो सेल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जाता है और वहाँ पे जो हमारा फूड पार्टिकल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो फूड पार्टिकल को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, फूड प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से फूड का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड में भेज दिया जाता है। वेसल्स के थ्रू वो चले जाते हैं लंग्स में, वहाँ पे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। वाटर जितनी ज़रूरत होती है सेल को अपने अंदर रखते हैं और बाकी ब्लड के में भेज देते हैं ताकि ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन बना रहे। इसके बाद एटीपी एनर्जी होती है जो सेल यूज़ करते हैं, बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स में भेज देते हैं, जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनको दे दिया जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, आप देख सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको एक अंदर लेयर दिख रही होगी इस तरीके से, एक सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये आउटर कवरिंग है इसकी, फोल्ड हुई है। तो ये इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन डबल लेयर मेम्ब्रेन है। एक साइड में आपको ये बाहर की तरफ एक कवरिंग दिख रही होगी इधर, तो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें क्रिस्टे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे क्रिस्टे हैं। अब ये जो है क्रिस्टे क्या है, यहाँ पे जो फोल्ड हुए हैं ना, ये जो फोल्ड हुआ है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ पे फोल्ड हुआ है ये अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। इसके बाद जो मैट्रिक्स है ये लिक्विड होती है, अंदर जो ब्लू कलर की दिख रही है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर डीएनए जो कि आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, और राइबोसोम्स जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो हैं। तो इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए खुद का प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, एक इनर और एक आउटर कवरिंग। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, इसके अंदर चीज़ें अंदर आती हैं और जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है, क्रिस्टे के फॉर्म में हमने देखा था, यहाँ पे क्रिस्टे के फॉर्म में फोल्ड होते हैं। These folds create a large surface area for ATP generation chemical reactions। ये जो फोल्ड होते हैं ना, तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और यहाँ से ATP जनरेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज्ड होती है केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से, तो वो एटीपी के फॉर्म में होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा, एक सेकेंड, एटीपी का फुल फॉर्म है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। एटीपी जिससे एनर्जी जनरेट होती है पूरे सेल में, फंक्शन होता है एटीपी के थ्रू ही। एटीपी नहीं होगा तो पूरा का पूरा सेल ही काम करना बंद कर देगा। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। यहाँ पे न्यू केमिकल कंपाउंड्स को जनरेट करने के लिए एटीपी को स्टोर किया जाता है, एंड मैकेनिकल वर्क के लिए भी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए खुद के ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और डीएनए होती है तो यहाँ से एनर्जी जनरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और या फिर प्लेलिस्ट से जा करके आप पूरा चैप्टर इसका पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रोमोसोम्स। दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके इनहेरेंट कैरेक्टर्स नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं डीएनए के थ्रू। लाइक अगर आप देखो तो किसी पेरेंट्स के अगर हेयर जो है अगर वो ब्राउन कलर के हैं, तो जो बेबीज़ होते हैं उनके भी हेयर्स ब्राउन कलर के होने के चांसेस होते हैं। किसी पेरेंट्स की आइज़ जो है वो ब्राउन या फिर ब्लू या ग्रीन है, तो बच्चों के भी जो आइज़ होती हैं वो ब्राउन, ब्लू या ग्रीन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डीएनए के थ्रू ही होती हैं। द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। क्रोमोसोम्स के पास 2 आर्म्स होते हैं जिनको आप क्रोमेटाइड्स कहते हो। दीज क्रोमेटाइड्स हेल्ड बाय सेंट्रोमर्स। ये जो क्रोमेटाइड्स होते हैं वो सेंट्रोमर्स के थ्रू टाइटली बाउंड होते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू आप क्रोमोसोम्स को समझ सकते हैं। ये है सिंगल क्रोमोसोम और ये है हमारा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। वन हैंड जो है इसका वो शॉर्ट होता है और सेकेंड हैंड जो होता है वो लॉन्ग आर्म यहाँ पे इस क्रोमोसोम में दिखाया गया है। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये हमारे क्रोमेटाइड्स हैं और इनका बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा होता है सेंट्रोमर। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम नंबर। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम ऑकर इन पेयर। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में आप देखोगे कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में ही आपको मिलेंगे। ईच पेयर वन क्रोमोसोम इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड अदर इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वन क्रोमोसोम फादर से और वन क्रोमोसोम मदर से होते हैं, तो वन पेयर बनता है। ऑर्गेनिज्म विथ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड डाइपोलॉइड। जिनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनको डाइपोलॉइड कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस 23 पेयर्स होते हैं टोटल, या फिर आप कह सकते हो कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट द गेमेट्स ऑफ डाइपोलॉइड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। दिस कंडीशन को आप हाइप्लॉइड कह सकते हो कि हाइप्लॉइड है क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक केस बनता है ह्यूमंस के ही अंदर। टोटल हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक केस होता है जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। 47 क्रोमोसोम्स, ये जो केस होता है ये डिजीज़ का केस होता है। इसमें क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा पेयर होता है जिसको आप बोलते हो 21st पेयर, या फिर आप कह सकते हो कि इससे ही आपका एक डिजीज़ होता है जिसको आप बोलते हो डाउन सिंड्रोम। इसको बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि फिज़िकली मेंटली आपको वो बच्चे रिटार्डेड दिखेंगे, या फिर हो सकता है जल्दी से उनकी डेथ हो जाए, या आपको नोज़ वाइड दिखेगी, नेक छोटा दिखेगा, फिंगर छोटी दिखेगी, बहुत ही अजीब से वो बच्चे दिखते हैं। या फिर इसको आप कह सकते हो ट्राइसोमी 21 के नाम से भी आप इसको जानते हो इस डिज़ीज़ को। तो ये बच्चों में होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयर होता है 21st पेयर जिसको आप बोलते हो डाउन सिंड्रोम। ये क्या होता है कि यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे XXY या फिर XX। जनरली XX या फिर XY होता है, जबकि ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम या 21st पेयर जो क्रोमोसोम होता है इसमें ट्रिपल आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये एक केस होता है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोटीन मटेरियल। इट इज़ नॉन डिवाइडिंग सेल। द DNA इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ एंटेंगल्ड मार्क ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोटीन मटेरियल। जब भी सेल डिवाइड नहीं हुआ होता है तो उस टाइम पे जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है वो हमारा क्रोमोटीन मटेरियल है। इसके अंदर ये DNA होता है। क्रोमोटीन फाइबर कंप्राइजेज ऑफ DNA एंड whenever the cell is about to divide, जैसे ही सेल डिवाइड होगा क्रोमोटीन मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं खुद को या कंडेंस हो जाते हैं इनटू क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स में कंडेंस होने के बाद से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। है हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में आप देखोगे कि ये जो बोथ आर्म होते हैं ना दोनों साइड सेंट्रोमर के, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ ये जो सेंट्रोमर होता है ये हमारा सेंटर में होता है, ठीक है, सेंट्रोमर। सब मेटासेंट्रिक में आप देखोगे कि एक शॉर्ट होता है और दूसरी साइड जो होती है वो लॉन्ग हैंड होता है। यहाँ पे जो सेंट्रोमर होता है वो एक साइड शिफ्टेड होता है
जरा सा सेंटर से दूर। टेलोसेंट्रिक में आप देखो तो पूरी की पूरी यहाँ पे एक ही आर्म दिखेगा आपको, और जो सेंट्रोमर होते हैं वो पूरे एंड में जा कर के शिफ्ट होते हैं, ऐसा लगता है कि एक थ्रेड को बीच से नॉट कर दिया गया है। एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही शॉर्ट सा वेरी वेरी शॉर्ट हैंड दिखेगा एक साइड में, और दूसरी तरफ से वेरी लॉन्ग आपको हैंड दिखेगा। सेंट्रोमर जो होते हैं बिल्कुल एंड में जाकर के शिफ्ट होते हैं, जरा सा पार्ट बचता है एक शॉर्ट हैंड का और दूसरी तरफ लॉन्ग हैंड होते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट इज, आप देखोगे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जिसमें यहाँ पे ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देने में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में जो कलर्स होते हैं वो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में आप देखोगे ये वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी कलर नहीं होता है। फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये तो हम सभी को पता है कि ये ग्रीन पिगमेंट अपने अंदर कंटेन करते हैं, जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हो, और प्लांट का कोई भी अगर आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही दिखता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा प्लास्टिड का, भी हम देखेंगे, फिर उससे हम समझते हैं। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होते हैं, और इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है, इसलिए ये खुद के प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। ये हमारा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर कवरिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी आउटर कवरिंग है पूरे प्लास्टिड की यहाँ पे। इसके बाद है हमारा लेमिला यहाँ पे, जिससे ये अटैच है, और ये है ग्रेनम, यहाँ पे सैक के फॉर्म में है, ये पूरे ग्रेनम्स हैं। इसके बाद स्टोमा है। स्टोमा एक फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड जो पूरे के पूरे प्लास्टिड के अंदर पाया जाएगा आपका। नेक्स्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये थ्रेड जैसा दिख रहा है बिल्कुल डीएनए, और ये ग्रीन पिगमेंट होता है। अब आते हैं थैलकॉइड्स। थैलकॉइड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरे के पूरे थैलकॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर है। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, जिसको आप क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि कलरलेस या फिर वाइट कलर के होते हैं, विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स ये स्टोर करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स स्टोरेज सैक का काम करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स के लिए। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, बट प्लांट सेल में ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ द सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में 50 to 90% एरिया सेल का कवर करते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में सेल सैप से पूरे फिल्ड होते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स विच इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस इनऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। ये सारे के सारे हमारे वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल्स कंटेन इन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। जो फूड पार्टिकल है जो अमीबा एनगल्फ करते हैं वो हमारे सारे के सारे फूड वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स
play important role in expelling excess water and some waste from the cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सेस वाटर को एक्सपेल करने में और जो वेस्ट होता है उनको सेल से बाहर निकालने में, एग्जिट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो वैक्यूल्स का। ये हमारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल में आपको बहुत बड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो वैक्यूल देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, ये ईआर है। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाएंगे। अब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है पूरे वैक्यूल्स की, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग जो है वैक्यूल्स की, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। What is vacuole? Vacuole is a structure inside the cell that contains cell sap यानी fluid surrounded by the single membrane, जिसको आप कहते हो टोनोप्लास्ट। एग्जाम्पल है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे सेल का 50% to 90% एरिया कवर करता है। में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे पहले के टॉपिक अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से जा कर के देख सकते हो और अपने सारे टॉपिक्स के डाउट क्लियर कर सकते हो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।